मिलो घनश्याम, बहुत दिन बीत गए। आन मिलो घनश्याम, बहुत दिन बीत गए। आन मिलो घनश्याम, बहुत दिन बीत गए। आन मिलो घनश्याम, बहुत दिन बीत
सांवला तरस दिखाता, रूप सांवरा तरस दिखाता, जीवन की हो गई सावन, बहुत दिन बीत गए, हाल मिलो घनश्याम बहुत दिन बीत गए। राधे राधे गोविंद राधे राधे गोविंद गोविंद, राधे 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 गोविंद राधे 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 गोविंद राधे, राधे 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 गोविंद राधे 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 गोविंद राधे, गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल 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 राधे, राधे 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 गोविंद राधे, बोलो वृंदावन बिहारी लाल की, श्रीमद् भागवत महापुराण की जय, राजा रामचंद्र भगवान की जय, चितचोर भगवान की जय, आवाहित सब देवताओं की जय, आवाहिता सब देवियों की जय, सदगुरुदेव भगवान की जय, हनुमान जी महाराज की जय। जय जय श्री राधे श्याम द्वारिकानाथ की जय। प्रिय व्रतोत्तान पादौ सतरूपापते सुतौ वासुदेवस्य कलया रक्षायां जगदस्थितौ। दीनबंधो दीनानाथ जगतपते पतित पावन प्रियतम परमेश्वर राधा रमणलाल जो की वांगमयी प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण ठाकुर जी की असीम अहेतु की अनुपायनी अनुकंपा का यह प्रत्यक्ष कृपा प्रसाद कृपा प्रमाण इस परम पुनीत दुबौली ग्राम सभा में परीक्षित स्वरूप यजमान श्रीमती भानुमती देवी जी के यहाँ श्री गुड्डू दुबे जी के दरवाजे पर ठाकुर जी के इस भव्य दिव्य नव्य प्रांगण में संगमाहित होकर कलिमल हारिणी चित्त शोक विनाशिनी श्रीमद् भागवत ज्ञान महायज्ञ के चतुर्थ दिवस के सायंकालीन सत्र में हम सभी लोग भगवान की अमृतमयी धारा का पान करने जा रहे हैं। बोले श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। ठाकुर जी की बहुत बड़ी कृपा है कि हमें ऐसा दिव्य अवसर मिला है। हमने पहले दिन भी निवेदन किया था, वही बात आज भी मैं कहूंगा। भाग्योदयेन भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन सत्संगमं च लभते पुरुषो यदा वै अज्ञान हेतु कृतमोहमदान्धकार नासं विधाय हि तदोदयते विवेकः।
जब जन्म जन्मांतर कल्प कल्पांतर युग युगांतर का पुण्य एकत्र होता है तब ये मनुष्य का शरीर मिलता है। और जब ठाकुर जी की महती कृपा होती है तब ऐसा अवसर मिलता है। सौभाग्य से कथा मिलता है। किसी विद्वान ने सौभाग्य की बड़ी सुंदर व्याख्या की है। कहा कि जब सौभाग्य एक साथ एक जगह इकट्ठा हो, सौभाग्य एक साथ एक जगह जब इकट्ठा हो तब सौभाग्य होता है। और ये कथा सौभाग्य से हमें प्राप्त होती है। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। कथा चल रही थी, मनु महाराज के 3 कन्याओं का वर्णन चला। इनके 2 पुत्र भी हैं मनु महाराज के। कौन कौन? एक है प्रियव्रत और दूसरे पुत्र का नाम है उत्तानपाद। एक विचार करने वाली बात है महाराज, सृष्टि का आरंभ ही जब मैथिली सृष्टि का जब आरंभ ही हुआ, बड़े ध्यान से सुनेंगे, तो प्रारंभ में मनु महाराज की 5 संतानें हुई, जिनमें केवल 3 कन्याएं ही हुई। उनमें भी तीनों कन्याओं का जब पृथक पृथक विवाह किया गया, मैया देवहूति का विवाह करदम ऋषि के साथ संपन्न हुआ, तो करदम ऋषि की भी 9 कन्याएं हुई और मात्र 1 पुत्र हुए। ध्यान दीजिएगा, मनु महाराज की 3 कन्याएं ही और केवल 2 पुत्र हुए। करदम ऋषि की 9 कन्याएं हुई, केवल 1 पुत्र हुए। और मैया प्रसूति का विवाह दक्ष प्रजापति के साथ हुआ, तो उनकी 13 और कहीं 60 कन्याओं का वर्णन है। 60 कन्याएं हुई। कहने का तात्पर्य क्या है? सृष्टि क्रम आगे बढ़ाने के लिए कन्याओं का भी होना आवश्यक है। लेकिन आज बड़ा खेद है, बड़ा दुख है ये कहते हुए कि लोग कन्याओं का वध उसे इस दुनिया में आने से पहले ही कर दे रहे हैं। वो अभी उसका अस्तित्व में आई नहीं, तभी उसे मार दिया गया। जीवन में यदि सबसे बड़ा कोई पाप है तो वो है भ्रूण हत्या। सबसे बड़ा पाप है तो वो भ्रूण हत्या है। उसने दुनिया को देखा नहीं और दुनिया को देखने के पहले ही उसका वध हमने कर दिया हो, कितना बड़ा अपराध है। विचार करिए महाराज, कन्याएं, महिलाएं पुरुषों से कम नहीं हैं, लेकिन उन्हें मौका तो दीजिए। महिलाएं पुरुषों से कम नहीं है महाराज, लेकिन महिलाओं को मौका तो दीजिए, उन्हें अवसर तो दीजिए। उन्हें भी अपने आप को साबित करने का उन्हें अवसर मिलना चाहिए। और अवसर मिलेगा ना, अगर उन्हें अवसर दिया गया तो इस व्यास मंच से मैं कहता हूं, पुरुषों की अपेक्षा उनसे बेहतर कार्य करके दिखाएंगी ये महिलाएं इस समाज के लिए। लेकिन अवसर मिलना चाहिए, ये कथा सिखाती है। करदम ऋषि की 9 कन्याएं हुई, केवल 1 पुत्र हुए। मनु महाराज की 3 कन्याएं हुई और 2 पुत्र हुए। कन्याओं का अंबार लगा है और यहां कन्याओं को मार दे रहे हैं। राम 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 राम। वो बेटी भी कहती है, मां हमने क्या बिगाड़ा था तेरा, मैं क्या बिगाड़ रही हूं, तुम इसीलिए मार रही हो हमें।
कि ये जन्मेगी और आएगी तो 10-20 लाख लेकर के पराए घर में चली जाएगी। एक बात बताऊं, बेटा और बेटी में फर्क समझिएगा प्यारे। विषयांतर हो रहा है, पुनः विषय में आएंगे। मां यदि बीमार है ना, और बेटा यदि बंबई में कमा रहा है और वो जान जाए कि मां बीमार है, तो बेटा कहेगा क्या करूं मां, छुट्टी नहीं मिल रही है। ध्यान दीजिएगा, छुट्टी नहीं मिल रही है मां, आ नहीं पाऊंगा। लेकिन वही बेटी जिसकी हम उपेक्षा करते हैं, वो उपेक्षित बेटी 7 समुंदर पार भी यदि हो और वो जान जाए कि हमारी मां बीमार है, हमारे पिता कष्ट में है, महाराज वो 7 समुंदर पार से हवाई जहाज से उड़ करके सीधे अपने मां और अपने बाप के पास सब कुछ छोड़ करके आ जाएगी। ये बेटी और बेटा का फर्क है। अनुभव करके देखना महाराज, अनुभव करके देखना। तो हम मार देते हैं, बहुत बड़ा हम पाप करते हैं। सबसे बड़ा यदि अपराध है, पुनः मैं बार बार कहता हूं, सबसे बड़ा अपराध है तो वो है भ्रूण हत्या। सबसे बड़ा अपराध है महाराज। मनु महाराज के 2 पुत्र हुए, कौन कौन? प्रियव्रतोत्तानपादौ शतरूपापते सुतौ वासुदेवस्य कलया रक्षायां जगतस्थितौ। प्रियव्रत और उत्तानपाद, ये 2 पुत्र हैं। उत्तानपाद की 2 पत्नियां थीं। कौन कौन? एक का नाम है सुनीति और दूसरे का नाम है सुरुचि। सुनीति के भी एक बेटा है, उनका नाम है ध्रुव, और सुरुचि के बेटा का नाम है उत्तम। ध्रुव की अवस्था 4.5 वर्ष की है। पता नहीं सुरुचि में कौन से सद्गुण विद्यमान थे कि राजा उत्तानपाद अपनी दूसरी पत्नी सुरुचि से कुछ अधिक प्रेम करते थे। महाराज, एक दिन की बात है, खेलता हुआ वो बालक ध्रुव अपने सौतेली मां के कक्ष में जाता है। सौतेली मां के कक्ष में, मैया सुरुचि के कक्ष में उनके पिता उत्तानपाद सिंहासन पर विराजमान है, बैठे हुए हैं। अपने पिता को देख करके वो बेटा ध्रुव, वो 4.5 वर्ष का बालक मारे मोह में, मारे दुलार में दौड़ के गोद में चढ़ने लगा। महाराज, जैसे माताजी कोई छोटा बालक है और उस छोटे बालक के पिताजी बाहर ऑफिस में कमाने गए हैं और कमा करके जब वहां से घर आते हैं और जब वो छोटा बालक देखता है कि पापा जी, दूर दूर ही पापा की गाड़ी देख लेता है तो दौड़े हुए जाता है, पापा आ गए, पापा आ गए। दौड़े हुए जाता है और जाके गाड़ी पर चढ़ जाता है, गोद में चढ़ जाता है, उनके सिर पर चढ़ जाता है। महाराज, प्रेम के मारे हमारे पापा, हमारे पिताजी आ गए। ऐसे ही वो 4.5 वर्ष का बालक जब अपने पिता उत्तानपाद को देखता है, उनके गोद में चढ़ने लगा। जब गोद में चढ़ने लगा, तुरंत सौतेली मां ने रोक दिया। ए बेटा ध्रुव, कहां चढ़ रहा है? उनके गोद में चढ़ने का तू अधिकारी नहीं है। उनके गोद में बैठ करके तुम इस राज्य का उत्तराधिकारी बनना चाहता है? ये मनोरथ तुम्हारा दुर्लभ है। क्यों? क्या ये हमारे पिता नहीं है? क्या मैं इनके गोद में बैठने का अधिकारी नहीं हूं? ए बेटा सुनो, बालोसी पतनात्मानम
अन्य स्त्री गर्भ संहितम नूनम वेद भवान यस्य दुर्लभेर्थे मनोरथ। हे बेटा ध्रुव सुनो, यद्यपि ये तुम्हारे पिता हैं ये मैं मानती हूं, लेकिन मैं तुम्हारी माता नहीं हूं, इसलिए तुम इनके गोद में नहीं चढ़ सकते। सुनो, यदि इनके गोद में चढ़ना चाहते हो, एक कार्य करो, जाओ और जाकर के भगवान का भजन करो, प्रभु से प्रार्थना करो, हे नारायण पुनः हमारा दूसरा जन्म हो और इस बार मैं अपने सौतेली मां सुरुचि के गर्भ से जन्म लूं। जाकर के वरदान मांग करके आओ, और जब ऐसा संभव हो पाएगा तभी तुम उत्तराधिकारी बनोगे, अन्यथा ये तुम्हारा मनोरथ दुर्लभेर्थे मनोरथ, ये मनोरथ तुम्हारा दुर्लभ है, क्योंकि तुम हमारे बेटा नहीं हो, तुम हमारी सौत के बेटा हो, तुम हमारी सौत के बेटा हो, इसलिए जाओ। वो छोटा सा बालक रोता हुआ आता है महाराज अपनी मां के पास। मां जब सुनती है कि हमारे पुत्र का अपमान हमारी सौत ने किया है, वो अचेत होकर के धड़ाम से जमीन पर गिर पड़ती है महाराज। चेतना आती है तब तक वो बालक आता है रोता हुआ, 4.5 वर्ष का बालक रोता हुआ अपनी मैया के पास आता है और मां से कहा, मां एक बात बताओ, क्या मैं आपका पुत्र बन करके बहुत अपराध कर दिया हूं? क्या आप मेरी मां कहलाने के योग्य नहीं हैं? क्या आपके गर्भ से जन्म लेकर के हमने बहुत बड़ी गलती की? फिर ऐसे कौन से सद्गुण विद्यमान हैं उस हमारी सौतेली मां में, माता सुरुचि में? कौन से सद्गुण विद्यमान है जिसके कारण उसने आपका अपमान किया है? मां मैं शपथ लेता हूं, मैं शपथ लेता हूं अपनी सौतेली मां के कहे गए कटु शब्दों के, कटु वचनों के एक एक शब्दों का मैं बदला लूंगा। आहा, तुरंत मैया सुनीति ने उस बालक के मुंह पर हाथ लगा दिया। नहीं नहीं बेटा, ऐसा कार्य मत करना। अब वो समझा रही हैं, ध्यान दीजिए, ये एक मां है ना, बड़े ध्यान से सुनेंगे। अपने पुत्र की यदि कोई सबसे बड़ी शिक्षिका होती है, सबसे बड़ी कोई गुरु होती है, तो वो एक मां होती है। अपने बेटा की सबसे बड़ी यदि कोई शिक्षिका होती है तो वो एक मां होती है। मां यदि चाहे तो अपने पुत्र को, अपने बेटा को स्वामी विवेकानंद बना सकती है, अब्राहम लिंकन बना सकती है, और मां यदि चाहे तो अपने बेटा को ओसामा बिन लादेन बना सकती है। मां की बहुत बड़ी भूमिका होती है पुत्र को शिक्षित करने। उस सौतेली मां ने तुरंत मुंह पर हाथ, मैया सुनीति ने तुरंत मुंह पर हाथ लगा दिया और समझाती है क्या? मां मंगलम तात परे सुमंस्था भोंते जनो यत् पर दुःखदस्त सत्यम सुरुच्या भीतम भवान में यदुर्भगाया उदरे गृहीत। बेटा, हमारे द्वारा किसी का अमंगल हो ये कभी कामना नहीं करनी चाहिए। हमसे किसी का बिगड़े ऐसी कामना कभी नहीं करनी चाहिए। दूसरी बात, अरे हमारी सौत ने, तुम्हारी सौतेली मां ने तो सही ही कहा है, जाओ भगवान का भजन करो। देखो दांत टूट जाते हैं, बाल पक जाते हैं, शरीर में झुर्रियां लग जाती हैं,
शरीर 3 जगह से, कमर 3 जगह से टेढ़ा हो जाता है महाराज। उसके बाद हम मन में सोचते हैं चलो राम का नाम ले, सोचते हैं राम का नाम, राम बोलते हैं, दांत टूट जाने के कारण मुंह से आम निकलता है। इसलिए बड़ा सही समय है, तुम जाओ जाकर के भगवान का भजन करो। ध्रुव ने कहा मां कोई मुहूर्त तो बता दो, उस मुहूर्त में जाऊं, पंडित जी से कोई मुहूर्त दिखवा लो। महाराज बड़ा सुंदर एक श्लोक है, हमेशा लोग गाते हैं, तदेव लग्नम सुदिनम तदेवा ताराबलम चंद्रबलम तदेव विद्याबलम दैवबलम तदेव लक्ष्मी पते तेन्द्रियुगम स्मरा। जिस समय हम भगवान का भजन करने का संकल्प अपने मन में ठान लेते हैं महाराज, वही शुभ लगन हो जाता है, वही शुभ मुहूर्त हो जाता है, वही शुभ नक्षत्र हो जाता है और वही शुभ दिन हो जाता है। कोई मुहूर्त देखने की, मुहूर्त दिखवाने की आवश्यकता नहीं है प्यारे। भगवान का भजन अभी करने जाओ, सुबह से शीघ्रम। महाराज 2 माताओं का चरित्र हमें बड़ा मिलता जुलता लगता है। क्या गजब का त्याग इन लोगों ने किया। कौन? श्रीमद् भागवत महापुराण में एक है माता सुनीति और श्री रामचरितमानस में एक माता है मैया सुमित्रा। 2 माताओं का चरित्र महाराज देखिए कितना मिलता जुलता है। रामचरितमानस के अयोध्या कांड में चले महाराज, जब भगवान राम को वनवास हुआ और ये बात लक्ष्मण जी को पता चली कि हमारे राम भैया राजा बनने वाले नहीं हैं। क्यों? क्योंकि हमारी मैया कैकेयी ने मांग लिया है पिताजी से वरदान। क्या? तापस वेश विशेष उदासी, तापस वेश विशेष उदासी, 14 बरिस राम वनवास, 14 बरिस राम वनवास, 14 बरिस राम वनवास। कैकेयी ने मांग लिया कि राम को 14 वर्ष का वनवास दे दो, तपस्वियों का वेश हो, और सुनो इसके ऊपर विशेष उदासी होनी चाहिए। दशरथ जी न चाहते हुए भरत को राजगद्दी और राम को 14 वर्ष का वनवास का वचन कैकेयी को दे दिए। भगवान राम वन में जाने के लिए तैयारी कर रहे हैं, राजसी वस्त्र त्याग करके सन्यासियों का वस्त्र धारण कर रहे हैं। ये सूचना लक्ष्मण जी के पास पहुंची। लक्ष्मण जी दौड़े हुए मैया सुमित्रा के पास आते हैं और मैया सुमित्रा से कहा, माँ हमारे भैया हम सबको छोड़ करके, इस राज्य को छोड़ करके, इस अवध धाम को छोड़ करके वन में जा रहे हैं। मां मैं भी इस अवध में नहीं रहूंगा, मैं अपने भैया की सेवा करने के लिए उनके साथ जाना चाहता हूं, अनुमति दो मां, अनुमति दो, अपने भैया के साथ मैं जाना चाहता हूं। मां स्तब्ध हो गई, कंठ अवरुद्ध हो गए, उनके नेत्रों से झरझर आंसू बहने लगे महाराज। अश्रुओं की धार बह चली मैया सुमित्रा के नैनों से। भला कोई मां ये चाहती है कि मेरा बेटा जंगल में जाकर के दर दर भटके? कोई मां ये चाहती है कि मेरा बेटा वन में जाए, सन्यासी बन जाए? कोई मां नहीं चाहती है। लेकिन मैया सुमित्रा का वचन देखिए।